मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की सुपरिचित कवित्री वंदना चौबे की कविताएं। उनकी कविता का शीर्षक है कोई घालमेल नहीं था। उत्तर सत्य के युग से पैदा ये उत्तर वर्णाश्रम युग था। तब स्कूल के नाम गुरुकुल एकेडमी हुआ करते थे और बच्चे अल सुबह कतारबद्ध होकर सरस्वती गीत गाते थे। धन के साथ बल आता था और फिर आती थी प्रतिभा। प्रतिभा के लिए प्रतियोगिता की ये सान सीढ़ियां थीं। जाहिर था कि प्रतिभा के बल पर पुनः धन वापसी होती थी। इस तरह साफ था कि प्रतिभावान ही सफल समृद्ध होगा। कहीं कोई घालमेल नहीं था। दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के चौथे पाये को सालों से दीमक चाट रहे थे, लेकिन बाजार उस पर समय समय पर पेस्ट कंट्रोल्ड रसायनों का पैबंद लगा देता था। कबीर रैदास जहां चमड़ा काटते थे वो जगह अनवरत चलते सूफियों के सुस्ताने की ठौर थी। उन्हीं सूफियों का कंबल ओढ़े होलिका अब आग में बैठती थी और ब्रांडेड जन रैदास के बनाए चमड़े का जूता पहनते थे। हाथ के काम और क्राफ्ट का काफी सम्मान था। इसीलिए कबीर रामनामी चादर ओढ़कर हैंडलूम के करगे पर चदरिया बीनते थे। संस्कृति धर्म और वैज्ञानिकता पर आधारित थी। संस्कृति धर्म और वैज्ञानिकता पर आधारित थी। कठिन था मगर धीरे धीरे दलितों शोषितों में इतना सद्भाव हो चला था कि खुद के सिर पर छत हो न हो, उन्हें राम के मुकुट भीगने की पहली राष्ट्रीय चिंता थी। उन्हें चिंता थी कि जमाना इतना खराब हो चला है, उनकी आने वाली पीढ़ी रावण न बन जाए। लेकिन शुक्र है कि अब रावण खुद राम के साथ रैदास का मंदिर बनाने की मांग करता है। मेहतर मैनहोल की डुबकी लगाता था। मेहतर मैनहोल में डुबकी लगाता था, प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी लगाता था। लोकतंत्र इस कदर अपने उन्वान पर था कि विपक्ष और चुनाव अब अप्रासंगिक हो चले थे और रामराज का इस दर्जा साकार कि खुद प्रधानमंत्री मेहतरों के पांव धोता था और रामराज इस दर्जा साकार कि खुद प्रधानमंत्री मेहतरों के पांव धोता था। और अब सुनिए वंदना चौबे की कुछ छोटी कविताएं। ज्वालामुखी पका हुआ फोड़ा है,
धरती के भीतर रेत दर रेत पकता, कंकड़ से गिट्टियों और गिट्टियों से पत्थरों में बदलता हुआ लाल लावा बनकर फूट जाता है। इतिहास उसे क्रांति कहता है और लोग कहते हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। पत्थर पानी में नहीं घुलता। जब से यह सिद्ध हुआ है, एक बेवकूफ लड़की उसे सिलबट्टे पर पीस पीस कर पानी में घोल रही है। पत्थर पिघलकर लावा बनता है और जमकर फिर पत्थर हो जाता है। रेते जाकर लकड़ी रेशा बनती है और जलकर राख हो जाती है। गरीब उस राख से कोयला बनाकर अपनी बुर्सी सुलगाते हैं। कोयले के खिलाफ मुहावरा रचता है और हीरे के लिए सौंदर्य रस। कोयले के खिलाफ मुहावरा रचता है और हीरे के लिए सौंदर्य रस। खदानों में कोयले की हत्या कर माफिया को मुनाफा देता है। कोयले की मेहनत पर खड़े फेयर एंड लवली के देश में कोयला रंग भेद के खिलाफ पहली आवाज है। कोयले की मेहनत पर खड़े फेयर एंड लवली के देश में कोयला रंग भेद के खिलाफ पहली आवाज है। कोयला और हीरा सहोदर है। अंधेरे के गुनहगार प्रकाश का इतिहास लिखते हैं। प्रकाश के अनंतर दीवार डालकर बनती है परछाइयां और अंधेरे, जिनमें भटकती हैं अतृप्त आत्माएं। भयभीत सभ्यता के लिए धर्म और ज्ञान भूत भगाने के लिए मंत्र और किताबें रचते हैं। धर्म और ज्ञान भूत भगाने के मंत्र और किताबें रचते हैं। अंधेरे में गुनहगार प्रकाश का इतिहास लिखते हैं। लड़की पानी में कंकड़ फेंकती है। लड़की पानी में कंकड़ फेंकती है। प्रेम में पड़ी लड़की इंतजार में घंटों पानी में कंकड़ फेंकती है और ध्वनि तरंगों के विज्ञान का प्रयोग करती है। दीवार से सिर मारना ही ध्वनि नहीं है। वो जानती है कि कुछ आवाजें अनगूंज हो जाती हैं। कविताएं सीली हुई तीलियां हैं। एक के बाद एक बारूद पर घिसती रहिए। कोई ना कोई तीली आग पकड़ती है। सीलन के मौसम में एक अदद कविता यूं मदद करती है। एक के बाद एक बारूद पर घिसते रहिए। कोई ना कोई तीली आग पकड़ती है। सीलन के मौसम में एक अदद कविता यूं मदद करती है। रसोई रासायनिक प्रयोगशाला है। एक स्त्री जहां बरसों से प्रयोग में जुटी है, दाल तरकारी में तेल मसाले नमक पानी का अनुपात करती है।
पदार्थ के परिवर्तन देखती, जिसका खुदरा माल बाजार के किसी शेफ टोपी ने चुरा ली है। एक स्त्री जहां बरसों से प्रयोग में जुटी है, दाल तरकारी में तेल मसाले नमक पानी का अनुपात करती, पदार्थ के परिवर्तन देखी, जिसका खुदरा माल बाजार में किसी शेफ टोपी ने चुरा लिया है। वो जिनकी दुनिया का रंग जुदा है, पलके ढांकना एक सहूलियत है। आंखें बंद कर लेने से सब कुछ काला दिखता है। काला भी एक रंग है। रंग रहता है तो रंग दिखता भी है। जिनके पास आंखों का टूल नहीं होता, कोई रंग नहीं जानते। वो जिनकी दुनिया के रंग जुदा हैं, आप उनकी दुनिया में अंधे हैं। वो जिनकी दुनिया के रंग जुदा हैं, आप उनकी दुनिया में अंधे हैं।